सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। एक छोटे से गांव में सीता नाम की एक सरल लेकिन गरीब भक्त रहती थी जिसका नाम था सीता। उसके जीवन में धन नहीं था लेकिन भगवान के प्रति उसकी भक्ति बहुत सच्ची थी। उसके घर में एक छोटे से लड्डू गोपाल थे, वही उसके लिए सब कुछ थे। वो उसको बेटा मान के उनकी सेवा करती थी। भगवान का ही सहारा था उसको, और किसी का सहारा नहीं था। सीता हर दिन सुबह उठकर सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराती, उन्हें नए कपड़े पहनाती, जो भी कपड़े होते साफ सुथरे पहनाती, और फिर अपने हाथों से कुछ ना कुछ भोग लगाती। कई बार उसके घर में खाने को भी कुछ खास नहीं होता था, लेकिन वह हमेशा कहती, मेरे गोपाल पहले खाएंगे फिर मैं खाऊंगी। समय बीतता गया और एक दिन आया अक्षय तृतीया का पावन पर्व। अक्षय तृतीया हमारे जीवन में बहुत ही पावन दिन होता है, बहुत ही पुनीत दिन होता है। इस दिन हम कुछ कार्य करके अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जा सकते हैं। अक्षय तृतीया का पर्व आया कुछ दिन के बाद। गांव में हर जगह रौनक थी। लोग सोना खरीद रहे थे, नए कपड़े खरीद रहे थे, नए बर्तन खरीद रहे थे। मंदिरों में पूजा हो रही थी। बहुत ही धूमधाम का उत्सव था। सीता के मन में भी आया कि काश मेरे पास भी होता तो मैं भी ये सब चीज़ खरीदती। लेकिन सीता के पास ना तो नए कपड़े थे, ना ही कोई खास भोग लगाने के लिए सामग्री थी। उसने अपने घर को साफ सुथरा किया और सोचने लगी, आज तो अक्षय तृतीया है, मुझे अपने गोपाल को कुछ खास खिलाना चाहिए। लेकिन मेरे पास है ही क्या? मैं क्या ऐसा खास खिला दूं? क्या ऐसी चीज़ का भोग लगा दूं? उसके आँखों में आंसू आ गए और सोचने लगी कि अगर मेरे पास भी बहुत धन होता, मैं भी कुछ पैसे वाली होती, तो मैं भी अपने लड्डू गोपाल के लिए नए नए वस्त्र लाती, उनके लिए खिलौने लाती, उनके लिए कुछ कुछ चीज़ें लाती और अपने घर के लिए सामान लेके आती। ऐसा सोच के वो बहुत दुखी हो गई, उदास हो गई। सीता ने अपने घर में देखा, बस थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा गुड़ था। उसने सोचा, मैं इससे छोटे छोटे लड्डू बना देती हूँ, मेरे गोपाल को यही पसंद आ जाएंगे। वह बड़े प्रेम से लड्डू बनाने लगी। हर लड्डू में उसने अपनी भक्ति और प्यार मिला दिया। बड़े प्रेम से, बड़े श्रद्धा से, बड़े भाव से वो लड्डू बनाए। जब लड्डू तैयार हो गए तो उसने उन्हें थाली में रखा और लड्डू गोपाल के सामने बैठकर बोली, हे मेरे गोपाल, आज मेरे पास देने के लिए इसके अलावा और कुछ नहीं है, लेकिन इसमें मेरा सच्चा प्रेम है, इसे स्वीकार कर लेना। ये मैंने बड़े भाव से तुम्हारे लिए बनाया है। देखो, भगवान ना भाव के भूखे हैं। उनको और किसी से कोई मतलब नहीं है। धन दौलत संपत्ति उन्हीं का ही दिया हुआ है सब कुछ। उनसे लक्ष्मी जी उनके साथ में रहती हैं, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन हमेशा भगवान हमारे भाव के भूखे होते हैं। अगर हम भाव से बना के अपने हाथ से उनको कुछ भी भोग लगाए ना, तो वो चीज़ स्वीकार कर लेते हैं। देखो, भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के घर नहीं गए, इतना राजपाट सब कुछ वैभव सब कुछ था उसके पास, और उसने बड़े उससे बुलाया था कि कृष्ण का निमंत्रण करूँगा, ये बनवाऊँगा उसके लिए, वो बनवाऊँगा। लेकिन भगवान ने वो स्वीकार नहीं किया। भगवान गए किसके घर? विदुर के घर, और विदुरानी ने उनको इतने प्रेम से, इतने भाव से, इतने खुश होकर क्या खिलाया? केले के छिलके खिलाया, क्योंकि भाव में वो भूल गई, इतने प्रेम में मगन हो गई उनको देखकर कि मेरे घर भी आ सकते हैं कन्हैया, जिनकी कि मैं दिन रात उनके लिए मैं प्रार्थना करती थी, उनसे
क्योंकि वो कन्हैया भगवान थे ना, वो जानती थी विदुरानी की ये कौन है, बहुत पूछती थी उनको। और जब वही साक्षात जिनको हम दिन रात जपें और जब वो हमारे घर आ जाएं, हमारे भोग को स्वीकार करने आए, तो हमारे भाव कैसे होंगे। ऐसे ही भाव विदुरानी के थे। केला साइड में करती जा रही थी और छिलका उनको देती जा रही थी, और कन्हैया प्रेम से उस छिलके का भोग लगा रहे थे, बहुत प्रेम से खा रहे थे। उनको उस छिलके में प्रेम आ रहा था, उस छिलके में स्वाद आ रहा था। और जब विदुर जी आए भागते भागते, जब उनको पता चला कि आज मेरे घर कन्हैया भोजन पे गए हैं, जैसे ही उन्होंने दरवाजे पे आया और देखा कि विदुरानी तो बिल्कुल बावरी हो गई है, ये क्या कर रही है, तो उल्टा कर रही है। भगवान को केला खिलाना चाहिए तो ये केला नहीं खिला, फल नहीं खिला रही है और उनको छिलका खिला रही है। तो उन्होंने रोका कि अरे बावरी, ये क्या कर रही है, पागल हो गई है क्या, कन्हैया को क्या खिला रही है तू। तो जैसे ही उन्हें रोका, उसने देखा, एकदम से उसको होश आया और उसने देखा कि अरे ये मैंने क्या गलती कर दी। उसने कन्हैया से माफ़ी मांगी और फिर उनको वो केला का फल खिलाने लगी, केला खिलाने लगी और छिलका अलग करने लगी। तो क्या कहते हैं कन्हैया विदुर जी से कि विदुर जी, अब काका जी, अब इसमें वो स्वाद नहीं जो विदुरानी, जो चाची जी पहले मुझे जो भोग लगा रही थी, वो स्वाद नहीं। इसका मतलब क्या है कि कन्हैया हमारे सिर्फ भाव के भूखे हैं। उनको किसी और चीज़ से कुछ मेवा, मिष्ठान, मिठाइयाँ, किसी से कोई वो नहीं। अगर आप भाव से, प्रेम से आप कुछ भी उनको खिलाते हो ना, मिश्री का एक दाना का भी भोग लगा देते हो, गुड़ की एक डल्ली भी रख देते हो, वो प्रेम से खा लेंगे अगर उसमें भाव के साथ अगर आप खिलाओगे तो इतने प्यारे हैं हमारे कन्हैया। तो ऐसे ये भी थी, सीमा भी बड़े भाव से उनको भोग लगाया। सीता ने क्या किया कि आँखें बंद की, ये सब कुछ करके उसने आंखें बंद की और उन्होंने कहने लगी कि हे मेरे गोपाल, आज मेरे पास देने के लिए सिर्फ यही है, लेकिन इसमें मेरा सच्चा प्रेम है, इसे स्वीकार कर लेना। अब सीता ने आंखें बंद करके प्रार्थना की। कुछ देर बाद उसे ऐसा लगा जैसे कमरे में हलचल हुई हो, कोई आया हो, और आंख बंद करके उसको वो भाव ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे उसकी छोटी सी मूर्ति की जगह एक सुंदर सा नन्हा सा बच्चा बैठा है, मोर मुकुट पीतांबर पहने हुए और चेहरे पर मधुर मुस्कान। वह बच्चा वही लड्डू को जो उसने भोग के लिए रखा था, वो बच्चा वही लड्डू उठा के खा रहा था। सीता अचानक से ऐसे चौंक गई और जैसे उसको लगा कि जैसे स्वप्न सा टूटा हो, जैसे वो उस भाव से जब वो हटी तो सीता चौंक गई, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने डरते डरते उस थाली, उस प्लेट की ओर देखा तो क्या देखती है कि उस प्लेट में जो उसने लड्डू रखे थे वो गायब थे, वो लड्डू थे ही नहीं। अब क्या होता है कि वो बड़ी हैरान हो गई और भाव और आंख बंद करके और फिर कन्हैया से वो करती है कि कन्हैया, मैंने तो तुमको भोग लगाए थे, लड्डू कहाँ गए। ये उसी उसमें रही। और उसको जब कन्हैया का चेहरा देखती है, अपने कन्हैया का, तो उसको ऐसा लगता है जैसे वो मुस्कुरा रहे हो और जैसे वो कहना चाह रहे हो कि ये लड्डू मैंने खाए हैं। लेकिन वो बड़े प्रसन्न थी सीता, बहुत खुश थी। उसको ऐसा लगा कि जैसे आज मेरे लड्डू स्वयं कन्हैया ने आके खाए हों। और रात में जब वो सो जाती है तो उसको स्वप्न आता है और स्वप्न में क्या देखती है कि एक छोटा सा बच्चा है और बड़ा मुस्कुरा रहा है और वो कहता है कि माँ, मैं तुम्हारा गोपाल हूँ, तुमने मुझे इतने प्रेम से लड्डुओं का भोग लगाया था और मुझे बुलाया था, तो मुझे तो आना ही था तुम्हारे लड्डू खाने के लिए। और सीता की जैसे आंखें खुली, उसकी बिल्कुल भाव विभोर हो गई। अब वो समझ गई कि ये जो मेरे लड्डू थे ये मेरे कन्हैया ने ही खाया है। और सीता ने बहुत भाव से, बहुत मतलब उसका जो हृदय था ना, आंसुओं से उसकी आंखें जो थी, प्रेम के आंसू इतने बहने लगे कि उसको ऐसा लगा और
कि मेरा कन्हैया ही साक्षात आया और वो लड्डू का जो भोग लगाई थी वो खाया। उसने तुरंत अपने लड्डू गोपाल को अपने उस जगह से, मंदिर से उठाया और अपनी गोदी में लेकर उसको गले से लगाया। तो देखो लड्डू गोपाल क्या बोलते हैं कि जैसे उसने गले से लगाया ना, उसको ऐसी अनुभूति होती थी कि मन के भाव उसको समझ में आते थे कि जैसे कोई अंदर से ना ऐसे आत्मा की आवाज़ जैसे आती थी। अब वो ऐसे उसको लगा कि मन में क्या होता है कि इस दिन उन्होंने कहा कि देखो मैया, जो तुम इतने दिनों से सेवा कर रही थी, इतनी भक्ति कर रही थी, उसका तुमको फल ज़रूर मिलेगा। आज अक्षय तृतीया है, इस दिन जो सच्चे मन से भक्ति करता है उसका पुण्य कभी खत्म नहीं होता। और तुमने बड़े सच्चे भाव से मुझे लड्डुओं का भोग लगाया था, तुमने निस्वार्थ भाव से मुझे प्रेम से लड्डुओं को भोग लगाया था, इसलिए आज से तुम्हारे जीवन में कभी कोई कमी नहीं होगी। इतना प्रेम, इतना भाव, इतना दुलार उसको आता था अपने कन्हैया से। और ये जो गले लगाई थी, जो वो था, ये भी उसको वैसे ही लगा जैसे एक बच्चा ही आके उसके कानों में बोल रहा हो। इतना कहकर ऐसा लगा जैसे वो बच्चा धीरे से उस मूर्ति में समा गया हो। सीता भाव विभोर हो गई। उसने देखा उसके घर में सच में सब कुछ बदल चुका था। जहाँ पहले खाली बर्तन थे वहाँ अब अनाज से भरे मटके थे। उसका घर रोशनी और खुशियों से भर गया था। गांव वालों को जैसे ही पता चला, धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। लोग सीता के घर आने लगे और उससे पूछने लगे कि तुम्हें ये सब कैसे मिला? पहले तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, आज ये चमत्कार कैसे हुआ? तो सीता मुस्कुराकर बस एक ही बात बोली, मैंने कुछ नहीं किया, बस अपने गोपाल को सच्चे दिल से प्रेम किया है और मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि भगवान को महंगे भोग या धन नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा प्रेम और विश्वास और भाव। अक्षय तृतीया का दिन खास इसलिए है क्योंकि इस दिन किया गया पुण्य कभी खत्म नहीं होता। अगर हम कन्हैया की सेवा करते हैं, कुछ धार्मिक कार्य करते हैं, कुछ पुण्य के काम करते हैं, तो ये जो पुण्य है ये दिन प्रतिदिन बढ़ते ही हैं। ये जो प्रेम है कन्हैया का और उनके भक्त का, ये दिन प्रतिदिन बढ़ता ही है। अगर मन साफ हो तो भगवान खुद आपके घर आ जाते हैं। ऐसे जैसे सीता के जीवन में भगवान कन्हैया ने इतनी कृपा की, तो ये कृपा अगर आप भी चाहते हो कि आपके जीवन में भी हो, तो अपने कन्हैया से सच्चे दिल से प्रेम करिए, उनसे सच्चे भाव से उनकी सेवा करिए, बिना आडंबर के, बिना दिखावे की, सिर्फ प्रेम करिए, तो आपके घर भी कन्हैया का वास होगा और इसी तरीके से वो भी अनुभूति कराएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं किसी अच्छी धार्मिक कहानी के साथ, सत्य लीला के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।